सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। Hello everyone, I welcome all of you on behalf of our channel The Biology. Today our topic is the process of photosynthesis. Chapter number 11, topic number 3, the process of photosynthesis. कि photosynthesis का जो process है उसमें क्या होता है। आपने फोटोसिंथेसिस इससे पहले जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो फोटोसिंथेसिस है उसकी जो इक्वेशन है उसमें आपको नज़र आया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ग्लूकोज बन रहा था और ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट निकल रही थी। इस इक्वेशन में से तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसके कितने रिएक्शन होते हैं और वो रिएक्शन कहाँ पे होते हैं, वो इक्वेशन से हमें पता नहीं चलेगा। मगर उसको समझने के लिए जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसीजर है उसको प्रोसीजर को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होते हैं, ये याद रखिएगा। एक रिएक्शन लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है क्या, डार्क रिएक्शन। ओके, सो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस का हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फोटो मना हम कहेंगे किसको, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस। कि लाइट के जरिए प्लांट्स अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, सही है। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स क्या हैं, प्लांट्स सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स भी हैं तो ऑटोट्रॉफ्स एल्गी भी है, तो ऑटोट्रॉफ्स कुछ बैक्टीरिया हैं वो भी हैं। ऑटोट्रॉफ्स हम उन जानदारों को कहेंगे दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल। वाई दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल, बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से ये अपना खाना बना सकते हैं। और बच्चे एक जो है बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में क्या फ़र्क है। तो जो क्लोरोफिल है वो मॉलिक्यूल है और जो क्लोरोप्लास्ट है वो सेल का एक ऑर्गेनेली है, ठीक है। ऑटोट्रॉफ के अगेंस्ट होता है हेटरोट्रॉफ, जैसे हम हैं। हेटरोट्रॉफ are those type of organism they can't prepare their own food material. Why they cannot prepare their own food material? Because they haven't any chlorophyll. उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो अपना खाना तैयार नहीं कर सकते, इसलिए उन जानदारों को हम हेट्रोट्रॉफ कहेंगे। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट। प्लांट्स क्या करते हैं कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक। ये प्लांट्स इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फूड तैयार करते हैं। कैसे कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी है ये क्या है, इनऑर्गेनिक है और ये लो एनर्जी इनमें होती है और इनसे जो मॉलिक्यूल बनता है हाई एनर्जी का क्या, ग्लूकोज बनता है। तो इनऑर्गेनिक से क्या बन रहा है, ऑर्गेनिक बन रहा है। ये प्लांट्स कर सकते हैं, एल्गी कर सकते हैं और बैक्टीरिया और कुछ बैक्टीरिया करते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस की हम बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होते हैं, एक रिएक्शन होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है क्या, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये प्रोसीजर कहाँ पे हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है और जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पे हो रही है, जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो ग्रीन पार्ट्स में होता है और प्लांट्स का जो ग्रीन पोर्शन है वो क्या है, लीव्स हैं, है ना, पत्ते हैं। और पत्तों में किस जगह पे होता है, पत्तों में कुछ सेल होते हैं, ठीक है, सेल मेसोफिल सेल होते हैं और सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है खास किस्म का, इसको मैंने जूम करके दिखाया है। ये क्या है, ये सारे के सारे सेल हैं, ये हैं सेल्स। सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनेली होता है, ठीक है। ऑर्गेनेली में ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इस ऑर्गेनेली का नाम है क्लोरोप्लास्ट। इसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है।
अब देखते हैं कि लाइट रिएक्शन में और डार्क रिएक्शन में क्या होता है। पहले ये समझेंगे कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, फिर ये समझेंगे कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, फिर दोबारा हम क्लोरोप्लास्ट के पास आएंगे, क्लोरोप्लास्ट से पूछेंगे कि भाई बताओ कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है। तो जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। मीन्स के ये रोशनी पे डिपेंड करता है। और रोशनी ये कहाँ से आती है? रोशनी आती है कहाँ से? सूरज से। सूरज से जो लाइट आती है, एनर्जी आती है, लाइट एनर्जी आती है, उनको ये ट्रैप करते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो पहला जो रिएक्शन है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, वो लाइट पे ही डिपेंड करता है। इस पे क्या होता है और ये कहाँ पे होता है? ये होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। अब थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को हम देखेंगे कि ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन कहाँ पे है और इसमें होता क्या है। एक तो एटीपी बनते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और दूसरे क्या बनते हैं? NADPH बनते हैं, निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन। ये दो जो है केमिकल इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल बनते हैं जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। और आगे ये क्या है? ये एक की है जो कि डार्क रिएक्शन को चलाएंगे, या ये एक पेट्रोल है जो कि डार्क रिएक्शन को आगे चलाएगा और आगे जाके क्या बनेगी? ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, अभी ग्लूकोज नहीं बन रहा, अभी खाली मॉलिक्यूल बन रहे हैं लाइट रिएक्शन में। और ये याद रखिएगा कि लाइट रिएक्शन डिपेंड करता है लाइट पे, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अगर आप डार्क रिएक्शन को देखेंगे तो डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में होता है, नहीं, ये रोशनी से आज़ाद है। इसको कोई ज़रूरत नहीं है रोशनी की, रोशनी हो या ना हो, ये चलता रहता है। ये लाइट इंडिपेंडेंट है, ये लाइट से आज़ाद है, ये लाइट पे डिपेंड नहीं करता। मगर जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट पे डिपेंड करता है। डार्क रिएक्शन लाइट पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसके लिए चाहिए एटीपी और NADP चाहिए, तभी ये स्टार्ट हो सकता है। अब होता क्या है कि इसको देखें कि ये जो लाइट रिएक्शन में जो एटीपी बने हैं और NADPH बने हैं, ये क्या जाएंगे? ये थैलेकॉइड से निकल के कहाँ जाएंगे? स्ट्रोमा में जाएंगे। ठीक है, स्ट्रोमा में डिस्कस करते हैं। ये स्ट्रोमा में जाएंगे, उसमें फास्फेट एक रिमूव हो जाता है और एटीपी चेंज हो जाते हैं किसमें? एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और जो NADPH है वो यूज होता है और वो चेंज हो जाता है किसमें? NADP में। नेट जो सिंथेसिस है ग्लाइसरेट 3 फास्फेट की, उसके बनने के लिए 9 ATP यूज होते हैं, ये याद रखिएगा, और 6 NADPH यूज होते हैं। ये क्या है? नेट प्रोडक्शन है, नेट सिंथेसिस है ग्लाइसरेट 3 फास्फेट की, ये आप याद रखिएगा। तो जो डार्क रिएक्शन है वो क्या है? लाइट इंडिपेंडेंट है। इसमें क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है, इसमें ग्लूकोज बन रहा है और ये प्रोसीजर हो रहा है किसमें? स्ट्रोमा में हो रहा है। डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की जरूरत नहीं होती, ये लाइट से आज़ाद है। सही है। अब हम देखते हैं कि ये लाइट रिएक्शन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट में कहाँ है और ये स्ट्रोमा कहाँ है और ये प्रोसीजर कहाँ पे हो रहा है। अब अगर इस क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे जो कि हमने जूम किया हुआ है, जो लीव्स हैं उनके मेसोफिल सेल्स में, सेल का एक ऑर्गेनली है, इसको हमने जूम करके दिखाया हुआ है। अगर आप देखेंगे कि ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है एक जगह पे वो स्टेक बना रही है, इस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के दो पोर्शन हैं, एक जैसे सिक्के हम ले लें, एक सिक्का उसके ऊपर दूसरा सिक्का रखें और ऐसे सिक्कों की एक हम स्टेक बना दें, तो जो स्टेक पोर्शन है, जो स्टेक पोर्शन ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है उसको हम एप्रेस भी कहेंगे, या इसको हम ग्रेन, एप्रेस पोर्शन या स्टेक पोर्शन हम उसको कहेंगे ग्रेनम। ग्रेनम एक होगा, ग्रेना ज्यादा होंगे, तो ये क्या है? ये ग्रेनम है। ग्रेनम क्या है? जहां पे के स्टेक पोर्शन ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। ठीक है। और जो नॉन स्टेक पोर्शन है, नॉन स्टेक पोर्शन को हम कहेंगे लेमिला। ठीक है, ये याद रखिएगा, जब मैं आपको लाइट रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब इनका जिक्र होगा कि इस पूरी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, याद रखिएगा कि इस पूरी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है? लाइट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। और ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है इसके दो हिस्से हैं, एक स्टेक पोर्शन है जिसको एम्प्रेस पोर्शन भी कह रहे हैं, उसको हम ग्रेनम कहते हैं, एक जो है नॉन स्टेक पोर्शन है जिसको हम लेमिला कह रहे हैं।
स्टेक पोर्शन और नॉन स्टेक पोर्शन ये आपने याद रखना है। और ये पूरी की पूरी क्या है, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में कौन सा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होता है। अब आउटसाइड द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये आउटसाइड द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं क्या, स्ट्रोमा कहते हैं, सही है। ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में बनते हैं क्या, एटीपी और NADPH। जब एटीपी और NADPH यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे होगा डार्क रिएक्शन और यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज के बाद जो है वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेंगे, स्टार्च बनेगा, सक्रोज बनेगा, फिर ऑयल बनेंगे, फिर फर्दर जो है इसमें जो इसकी प्रोडक्ट है वो बनती जाएगी। मतलब जो स्टार्टर जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज कहाँ पे बनेगा, स्ट्रोमा में बनेगा। आपने जो याद करनी है बात, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है और जो लाइट रिएक्शन है वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिटेल में हम लाइट रिएक्शन, और इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को हम फोकस करके देखेंगे कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है। थैंक यू सो मच।